हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो एमसीक्यूज़ हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और उस पर जो पीवाईक्यूज़ भी जो 50 पीवाईक्यूज़ हैं बेसिक लेवल के, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो एक लेयरिंग होगी, जैसे ही हम सभी जो टॉपिक्स हैं यूनिट वाइज उनके जो बेसिक पीवाईक्यूज़ हैं वो डिस्कस कर लेंगे, तो उसके बाद जो एक लेयरिंग होगी जो उसमें एडवांस लेवल के पूछे जाएंगे, और उसके बाद जो है मिक्स। तो चलिए आज जो टॉपिक हमारा इंटरनेशनल लॉ, उसके जो पीवाईक्यूज़ देख लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं। फर्स्ट में जो है मीनिंग, सोर्स एंड सब्जेक्ट्स। इसमें जो इंटरनेशनल लॉ उसके मीनिंग, नेचर, बेसिस, सोर्सेज क्या इंटरनेशनल लॉ के, इसके जो पीवाईक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़। नेशनैलिटी, एक्सट्रेडिशन, असाइलम। टाइप्स, रोल, इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिप्लोमेट्स। सेकेंड यूनिट जो है स्टेट रिकॉग्निशन, सॉवरेनिटी एंड सक्सेशन। इस पे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, क्या थ्योरीज हैं, मोड्स हैं या फिर कॉन्सिक्वेंसेज। स्टेट सक्सेशन, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ ऑफ सी सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, ये करंट न्यूज़ में भी रहता है। एयर स्पेस, आउटर स्पेस, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जैसे पैसिफिक, कोर्सिव मेथड्स, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो ये जो थर्ड और जो फोर्थ जो टॉपिक है सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस पूछ जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल लॉ के जो बेसिक जो पीवाईक्यूज़ हैं उनके साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो बेसिक क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो फादर कौन माना जाता है इंटरनेशनल लॉ का, वो है ह्यूगो ग्रोटियस। अकॉर्डिंग टू अस्टिन इंटरनेशनल लॉ इज, जो यहाँ पे अस्टिन है, इनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक नॉट ट्रू लॉ बट पॉजिटिव मोरालिटी। तो इंटरनेशनल लॉ इज पॉजिटिव मोरालिटी अकॉर्डिंग टू अस्टिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो कौन सा बेसिस नहीं है, तो यहाँ पे डी, मार्क्सिस्ट थ्योरी यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ का बेसिस नहीं मानती है। नेचुरल लॉ थ्योरी, पॉजिटिविस्ट थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी, ये सभी जो है बेसिस हैं इंटरनेशनल लॉ के, लेकिन जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है ये इंटरनेशनल लॉ का बेसिस नहीं है। विच आर्टिकल ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट लिस्ट द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो आईसीजे स्टैट्यूट जो है वो उसका कौन सा जो आर्टिकल है वो सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात करता है, तो वो है यहाँ पे आर्टिकल 31 क्लॉज, आर्टिकल 38 क्लॉज 1। General principles of law recognized by civilized nations is a, general principles of law recognized by civilized nations is a, तो इसका आंसर यहाँ पे प्राइमरी सोर्स। Judicial decisions and teachings of publicists are considered as, judicial decisions और teachings हैं वो क्या कंसिडर की जाती हैं यहाँ पे, subsidiary means। Nationality is best defined as, तो nationality की definition क्या है यहाँ पे, पॉलिटिकल लीगल बॉन्ड बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। इंडिविजुअल और जो स्टेट है उसके बीच में जो भी पॉलिटिकल या फिर जो लीगल बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं नेशनैलिटी। विच डॉक्ट्रिन गवर्न्स नेशनैलिटी बाय बर्थ। तो कौन सा जो डॉक्ट्रिन है जो नेशनैलिटी को बाय बर्थ यहाँ पे गवर्न करता है, तो इसका आंसर यहाँ पे जस्ट सोली, सॉइल बाई सॉइल, यानी बर्थ जहाँ पे जिस सॉइल पे हुआ है उसकी बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ जो है नेशनैलिटी। एक्सट्रेडिशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है एक्सट्रेडिशन, तो वो है ऑट डेरिडे ऑट जुडिकेयर, तो इसका आंसर है बी। टेरिटोरियल असाइलम इज ग्रांटेड इन, तो टेरिटोरियल असाइलम जो है ग्रांट किया जाता है कहाँ पे, विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट ग्रांटिंग असाइलम। विच कन्वेंशन गवर्न्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कौन सा जो कन्वेंशन डिप्लोमेटिक रिलेशंस को गवर्न करता है, उसका आंसर है वेना कन्वेंशन, और कब हुई थी, 1961। डिप्लोमेटिक एजेंट्स एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ रिसीविंग स्टेट विद एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे इम्यूनिटी मिलती है यहाँ पे डिप्लोमेट्स को, डिप्लोमेटिक जो एजेंट्स हैं उनको, जो भी जिस भी स्टेट्स में वो जा रहे हैं कुछ एक्सेप्शंस के साथ वहाँ पे उनको इम्यूनिटी मिलती है जुरिस्डिक्शन से, जो रिसीविंग स्टेट की जो जुरिस्डिक्शन होती है वहाँ से उसमें इम्यूनिटी मिलती है। पर्सोना नॉन ग्रेटा मीन्स ए पर्सन हु इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाई द होस्ट स्टेट। जो भी होस्ट स्टेट होगी वो जो नॉन एक्सेप्टेबल होगा कोई पर्सन, उसको बोला जाता है पर्सोना नॉन ग्रेटा, ए पर्सन हु इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाई द होस्ट स्टेट। नेक्स्ट यूनिट है स्टेट रिकॉग्निशन, सॉवरेनिटी एंड सक्सेशन। इसके
कौन से बेसिक क्वेश्चन हैं। रिकॉग्निशन गिवन बिफोर ए न्यू स्टेट एक्वायर स्टेबिलिटी इज कॉल्ड, रिकॉग्निशन गिवन बिफोर ए न्यू स्टेट एक्वायर स्टेबिलिटी, तो इसका जो आंसर वो है डी फैक्टो रिकॉग्निशन। तो डी फैक्टो रिकॉग्निशन क्या होता है, कोई भी रिकॉग्निशन दी जाती है एक न्यू स्टेट जब तक स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेती है उससे पहले जो रिकॉग्निशन मिलती है उसको डी फैक्टो रिकॉग्निशन। द कंस्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन मीन्स, जो कंस्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन है उसका मीनिंग क्या है, स्टेट एग्जिस्ट ओनली व्हेन रिकॉग्नाइज्ड बाय द अदर्स। तो ये थ्योरी बोलती है जब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता तो स्टेट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। जो अदर जो कंट्रीज़ हैं या फिर अदर नेशंस है वो जब इसको रिकॉग्नाइज करते हैं तो तभी माना जाता है कि जो स्टेट है वो एग्जिस्ट करती है। तो कौन सी ये थ्योरी है, कंस्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टिम्सन रिलेट्स टू, तो ये जो डॉक्ट्रिन है स्टिम्सन ये किसके रिलेटेड है, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इलीगल सिचुएशन, जो नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इलीगल सिचुएशंस के रिलेटेड है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टिम्सन। स्टेट सक्सेशन मीन्स, स्टेट सक्सेशन का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो स्टेट सक्सेशन का मतलब होता है सोवरेनिटी का ट्रांसफर होना एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट्स वाज कोडिफाइड इन, ये जो प्रिंसिपल है कि स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट्स, किसमें जो कोडिफाई किया गया तो वो है ILC ड्राफ्ट आर्टिकल 2001। एक्सटेंट ऑफ टेरिटोरियल सी अंडर UN क्लॉज 1982 इज, कितना है इसका 12 नॉटिकल माइल्स। जो टेरिटोरियल सी जो है वो कितना होता है यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स, और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो होती है 200 नैनो नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक। कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड अप्लाइज टू, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड अप्लाइज टू, तो ये होती है आउटर स्पेस एंड डीप सी बेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैसिफिक मीन्स ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट, तो इसका जो आंसर वो है रिटोर्शन। नेगोशिएशन, मेडिएशन और आर्बिट्रेशन क्या है, ये मीन्स हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट के। आर्टिकल ऑफ द विच आर्टिकल ऑफ द UN चार्टर डील्स विद पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स कौन सा आर्टिकल जो है UN चार्टर का वो डील करता है, वो है आर्टिकल 33। जिनेवा कन्वेंशन 1949 इज रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड है यहाँ पे वो, लॉज ऑफ वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। द हेग कन्वेंशन प्राइमरली डील विद, तो जो हेग कन्वेंशन है वो प्राइमरली किससे डील करती है, रूल्स ऑफ वॉरफेयर एंड प्रोहिबिशन ऑफ वेपन्स। तो ये थे कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस बनते थे इंटरनेशनल लॉ के। इसके बाद इंटरनेशनल लॉ के जो PYQs हैं उन पे जो एडवांस जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे। और तब तक धन्यवाद।